अनाथ आश्रम की आड़ में बच्चों को बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गोरखपुर के तिवारीपुर थाना क्षेत्र के डोमिनगढ़ में बच्चा चोरी गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। स्थानीय लोगों ने शक में मऊ निवासी शेखर नाम के जिस व्यक्ति को पकड़ा था, वह अनाथ आश्रम की आड़ में बच्चों के बेचने का गिरोह चलाता था। इस घटना की जांच में बात सामने आई कि शेखर ने एक बच्चे की मां को लालच देकर गिरोह के साथियों के साथ घटना की साजिश रची थी। पुलिस ने 10 महीने के अंश को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी घटना में वांछित 5 नामजद लोगों की पुलिस कर रही है तलाश। गरबा मैदान में घुसे मुस्लिम लड़कों की पिटाई। अहमदाबाद शहर के एक गरबा मैदान में हालात उस वक्त तनाव में बदल गया जब हिंदू संगठनों ने 2 मुस्लिम युवकों को पकड़ने के बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी और मैदान के बाहर फेंक दिया। इस दौरान मौजूद लोगों ने वीडियो बनाया जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि अब तक इस मामले में शिकायत दर्ज नहीं हुई है। पीएफआई पर सरकार ने लगाया बैन। भारत सरकार द्वारा पीएफआई पर यूएपीए के तहत 5 वर्षों का लगाया गया बैन। केंद्र ने पीएफआई पर एक और सख्त एक्शन लेते हुए संस्था पर अब डिजिटल स्ट्राइक भी की है, जिसके तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने भी पीएफआई और उसके सभी प्रमुख नेताओं के अकाउंट को भारत में बंद कर दिया है। 2 सगी बहनों से दुष्कर्म व हत्या मामले में एसआईटी की चार्जशीट का कोर्ट ने लिया संज्ञान। लखीमपुर सगी बहनों के दुष्कर्म व हत्या के मामले में एसआईटी की चार्जशीट का कोर्ट ने लिया संज्ञान। 14 दिन में 6 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल। एसआईटी चीफ एसएन तिवारी ने चार्जशीट दाखिल की। निघासन में हुआ था दलित बहनों का रेप व मर्डर। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर संशय बरकरार। सोनिया गांधी से आज मिल सकते हैं अशोक गहलोत। सचिन पायलट भी दिल्ली में है मौजूद। सचिन पायलट प्रियंका गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन है। अशोक गहलोत शब्द अध्यक्ष बनने को तैयार। पीएम मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं पीएम मोदी। आज सूरत और भावनगर में पीएम करेंगे रोड शो। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत। साल के अंत में गुजरात विधानसभा चुनाव होने की संभावना। बावरिया गिरोह के लुटेरे बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। ग्रेटर नोएडा में बावरिया गैंग के लुटेरे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 20 मुकदमों में वांछित चल रहा आरोपी सुबोध घायल। बदमाश रेशू भी पुलिस की गोली लगने से हुआ घायल। बदमाशों के पास से 1 तमंचा और 3 कारतूस बरामद। शासन ने लखनऊ सीएमओ को दिया हॉस्पिटल अनियमितता की जांच का आदेश। हिमसिटी हॉस्पिटल, जेने हॉस्पिटल, हाईटेक हॉस्पिटल की होगी जांच। शासन ने इन अस्पतालों की जांच के दिए आदेश। अप्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा इलाज का मुद्दा उठाया गया था। मामला संज्ञान में आने पर शासन ने सीएमओ को इन अस्पतालों की जांच के आदेश दिए। दलालों को इन अस्पतालों ने फर्जी डॉक्टर बना दिया। विजिटिंग कार्ड पर डॉक्टर लिख घूम रहे 8वीं पास। दिल्ली में डेंगू की रोकथाम के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन। दिल्ली नगर निगम डेंगू रोधी अभियान का संचालन कर रहा। दिल्ली सीएम की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की हुई बैठक। बारिश के बाद दिल्ली पर मंडराया डेंगू के बढ़ने का खतरा। डेंगू से बचाव के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन हुआ। कौशाम्बी एडीजे प्रथम की कोर्ट से अभियुक्त फरार। बेल खारिज होते ही कोर्ट से फरार हुआ अभियुक्त। अभियुक्त ने कल ही सरेंडर करके बेल के लिए लगाई थी अर्जी। भारी संख्या में फोर्स अभियुक्त की तलाश में जुटी। आरएसएस नेता विपिन कर्णवाल के खिलाफ केस फाइल। अंकिता हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में देहरादून जिले के रायवाला थाना में पुलिस ने आरएसएस नेता विपिन कर्णवाल के खिलाफ समाज में तनाव फैलाने के साथ ही महिला का अपमान करने का मामला दर्ज किया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान नए सीडीएस नियुक्त। पूर्व सीडीएस विपिन रावत की दुर्घटना में मृत्यु के बाद उत्तराखंड की गढ़वाल से ताल्लुक रखने वाले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने अनिल चौहान को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पूर्व सीडीएस विपिन रावत भी उत्तराखंड से ही थे। अनिल चौहान सेना में उनकी विशिष्ट और शानदार सेवा के लिए
लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। सीएम नीतीश की उपेक्षा के कारण अधूरे हैं बिहार के एयरपोर्ट। विवेक ठाकुर। बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने दावा किया है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कई बार फोन करने पर नाटो मुख्यमंत्री ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री का फोन न उठाया और न ही कॉल बैक किया। सीएम नीतीश की उपेक्षा और लचर रवैये के कारण बिहटा में बनने वाले आधुनिकतम कैट 3 स्तर का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तथा केंद्र सरकार के उड़ान परियोजना के अंतर्गत बिहार में बनने वाले अन्य एयरपोर्ट अधूरे पड़े हैं। सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि प्रगतिशील राज्य के मापदंड में एक महत्वपूर्ण मानक है कि राज्य में कितने और किस कैटेगरी के एयरपोर्ट हैं। हिमाचल प्रदेश मंडी के बल्ह एयरपोर्ट को मिली मंजूरी। हिमाचल प्रदेश मंडी के बल्ह में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण का रास्ता सरल करने के लिए सरकार ने भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के साथ मंडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड नाम से संयुक्त उद्यम की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है, जिससे एयरपोर्ट के निर्माण का रास्ता आसान। सवाल पर छिड़ा बवाल। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित एमए इतिहास की परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर विवाद खड़ा हो गया। सवाल में छात्रों से उस पुस्तक और उसके लेखक का नाम पूछा गया जिसमें औरंगजेब द्वारा आदि विश्वेश्वर मंदिर के विध्वंस का उल्लेख है। यह सवाल ऐसे समय में पूछा गया जब ज्ञानवापी मस्जिद आदि विश्वेश्वर मंदिर विवाद को लेकर मामला अदालत में चल रहा है। खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा में किया जनमत संग्रह। खालिस्तान के समर्थक एक बार फिर भारत में बंटवारे की साजिश को जोर देने पर लगे हैं। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 18 सितंबर को कनाडा में भी जनमत संग्रह हुआ, जिसमें करीब 10 से 12 हजार लोगों ने हिस्सा लिया। जनमत संग्रह में लोगों से पूछा गया था, क्या आप भारत से अलग एक नया खालिस्तान देश चाहते हैं? भारतीय दूतावास ने कनाडा विदेश मंत्रालय से जनमत संग्रह के विरोध में शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि कनाडा ने विचार रखने की आजादी बताकर इस कार्यक्रम पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। रूस ने किया दावा, यूक्रेन के 4 इलाके होना चाहते हैं अलग। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन के 4 इलाके दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिजिया और खेरसोन उससे अलग होना चाहते हैं। यहाँ पर रूस ने जनमत संग्रह कराया है, जिसमें 96% लोगों ने रूस में मिलने की हामी भरी है। वहीं यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों ने इस मतदान प्रक्रिया को छलावा बताकर खारिज कर दिया है। आपस में टकराव दिखाकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान कर रहे नशे की तस्करी। आपसी टकराव का दिखावा कर दुनिया की आंखों में धूल झोंक रही पाकिस्तानी सेना और तालिबान सेना के बीच मादक पदार्थ की हेराफेरी में साठगांठ का पता चला है। नार्को असुरक्षा इंक शीर्षक वाली 2022 की इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नार्को कारोबार पाकिस्तान ISI की मदद से चल रहा है। ISI ने जिहादी समूहों के साथ कई गुप्त अभियान चला रखे हैं। सभी जिहादी समूह कोष जुटाने के लिए पूरी तरह से मादक पदार्थों की तस्करी पर निर्भर है। तालिबान ने पाकिस्तान को घरेलू मामलों में हस्तक्षेप से रोका। तालिबान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास इस्ताने कजाई ने पाकिस्तान से अफगानिस्तान के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करने को कहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए भाषण में अफगानिस्तान में आतंकी समूहों के मौजूद होने का दावा किया था। इस्ताने कजाई ने कहा, हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान की निंदा करते हैं। हम किसी को भी अपने घरेलू मामलों में दखलंदाजी का अधिकार नहीं देते। समुद्री चक्रवात यान के कारण डूबी नौका। समुद्री चक्रवात यान के कारण फ्लोरिडा के तट पर एक नाव डूबी। यह नाव क्यूबा के प्रवासियों की थी। हादसे में करीब 20 लोगों के लापता होने की बात कही जा रही है। अमेरिकी तटरक्षक बलों ने हादसे में लापता हुए लोगों की तलाश शुरू कर दी है। तटरक्षक बलों ने 23 लापता लोगों का तलाशी अभियान शुरू किया था। उन्होंने 3 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है, जिन्हें इलाज के लिए एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्यू नाव डूबने के बाद क्यूबा के 4 प्रवासी तैरकर किनारे पर आ गए थे। उन्हें भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।